सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है तो प्रतिकार होगा, इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। वोट जाएंगे आप? वोट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। पानी करना चाहता ही सरकार, जलील करना चाहती है, दम्भ दिखाना चाहती है। या हमारे पास सरकार की ताकत है तो ये हम में दम्भ है। बिहार में बंगले को लेकर के फिर से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो 2 दशक से 10 सर्कुलर आवास में रह रहे, वो आवास अब बिहार सरकार के मंत्री हैं। पशुपालन डेयरी मत्स्य मंत्री हैं, नंदकिशोर राम को अलॉट कर दिया गया। वहीं राबड़ी देवी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड अलॉट किया गया। ऐसे में कई तरह की सियासी चर्चा शुरू हो गई है। आखिर में राबड़ी देवी का आवास खाली कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? राबड़ी देवी ने 2 टूक कह दिया है, फोर्स बुलाकर खाली कर लीजिए। अब एसडीपीओ अनु कुमारी भी पहुंची हुई थी, राबड़ी देवी से मुलाकात हुई। अंदर क्या बातें हुई स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी अब मोर्चा खोलने के मूड में आ गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने राबड़ी देवी से मुलाकात किया है। मुलाकात के बाद से उन्होंने 2 टूक कह दिया, यह नियमानुकूल नहीं है। 2005 से यह बंगला अलॉट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा प्रतिकार होगा, कोर्ट तक जाने की बातें कही है मंगलीलाल मंडल ने। सीधे आपको सुनवा रहे हैं। सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, तो उनके नाम से भी मकान आवंटित है। तो उसके लिए भी सक्षम स्तर है, जाएगा मामला सक्षम स्तर में ही। तो सरकार के सही लोगों का मकान करलांकित है, वो भी तो नहीं है उसमें। स्पीकर का बंगला अलग है, स्पीकर अपने मिनिस्टर वाला फ्लैट में है कि बंगला में है, तो ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। तो जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इंटाइटल है बड़े मकान की। दूसरा इंटाइटलमेंट जिनका है कि वो नेता प्रतिपक्ष 2005 से रही है, तो उस समय साहब ने क्यों नहीं ईयरमार्क किया? आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है, तो मिनिस्टर का उसको मकान लेकर के जो विधान परिषद का सभापति था उसके नाम से मकान आवंटित था, वहाँ भी है, यहाँ भी। और कई लोग हैं, कई एमपी हैं, तो प्रतिकार होगा, इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। वोट जाएंगे आप? वोट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। सर अभी एक डीएसपी आई अधिकारी भी आए थे, क्या पुलिस पर भी आया था? मैडम से कुछ बात हुई? मैडम से मिले हैं, सिर्फ पूछा है कि हालचाल कब आए, नहीं आए हैं, यही सब जानकारी उनको हुई है। और उन्होंने कहा जो गलत सरकार कर रही है। हाँ, तो कहा, उन्होंने कह दिया जो कहना कहा। मैं पहले मैंने जो अपमानित करना चाहता है सरकार, जलील करना चाहती है, दम्भ दिखाना चाहती है। या हमारे पास सरकार की ताकत है तो ये हम में दम्भ है, इसी दम्भ का प्रदर्शन सरकार करना चाहती है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार में बंगले को लेकर के फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया। ऐसे में आरजेडी ने सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है कि यह जो है अपमानित करने की बातें हो रही, अपमान किया जा रहा है हमारे नेता का।
ऐसे में मंगली लाल मंडल ने सीधे कह दिया प्रतिकार होगा इसका। अगर ज़बरदस्ती बंगला खाली कराया जाता है तो प्रतिकार भी होगा, कोर्ट जाने की बातें कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से बंगले को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ, अब इस पर कब विराम लगता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।